Hello student, how are you all? Welcome to our channel. Myself प्रजापति कमलेश। आज हम ग्रेड 8 में सब्जेक्ट हिंदी चैप्टर नंबर 1 तेरी है जमी प्रार्थना सॉन्ग समझने वाले हैं। प्रार्थना सॉन्ग यह द बर्निंग मूवी से लिया गया है। द बर्निंग मूवी को हिंदी में कहें तो जलती हुई ट्रेन मूवी से लिया गया है। इसके लेखक हैं कमलेश्वर। इसका रिलीज डेट जो था 28 मार्च 1980। इस मूवी ने 1980 में लगभग 65 लाख रुपए कमाए थे 1980 के समय में। इस मूवी में यह बताया गया है कि चलती हुई ट्रेन में किस तरह से आग लग जाती है, कैसे लोग परेशान हो जाते हैं, किस तरह से इस आग मुसीबत से कैसे छुटकारा पाया जाए, ये सब चीज बताया गया है। इस ट्रेन में एक टीचर्स भी होती है और वह टीचर अपने बच्चों के साथ सफर करती होती है और अपने बच्चों को डरा हुआ देखती है, तब यह सॉन्ग गाती है। आइए आज हम वही सॉन्ग गाते हैं। तेरी है जमी तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शिश कर, सभी का है तू, सभी तेरे, खुदा मेरे तू बख्शिश कर। तेरी है जमी तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शिश कर, सभी का है तू, सभी तेरे, खुदा मेरे तू बख्शिश कर। तेरी मर्जी से मालिक हम इस दुनिया में आए हैं, तेरी रहमत से हम सब ने ये जिस्म और जान पाए हैं। तू अपनी नजर हम पर रखना, किस हाल में है ये खबर रखना। तेरी है जमी तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शिश कर, सभी का है तू, सभी तेरे, खुदा मेरे तू बख्शिश कर। तू चाहे तो हमें रखे, तू चाहे तो हमें मारे, तेरे आगे झुका के सर खड़े हैं आज हम सारे। तू वो सबसे बड़ी ताकत वाले, तू चाहे तो हर आफत टाले। तेरी है जमी तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शिश कर, सभी का है तू, सभी तेरे, खुदा मेरे तू बख्शिश कर। तो स्टूडेंट्स, आपने ये सॉन्ग सुना है। अब हम इस सॉन्ग के बारे में समझेंगे। कवि कहते हैं कि तेरी है जमी, किससे बात कर रहे हैं? खुदा से। खुदा का मतलब होता है भगवान, गॉड, अल्लाह, ये इसके सब समानार्थी शब्द हैं। जमी का मतलब होता है धरती, जमीन, और आसमान का मतलब होता है आकाश, गगन। तो यहां पे कवि कहते हैं कि हे भगवान, हे खुदा, तेरी ही ये जमीन है और तेरा ही ये आसमान है, तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शिश कर। तू इतना कृपालु है कि तू चाहे तो हमें माफ कर सकता है। कृपालु का मतलब, मेहरबान का मतलब होता है कृपालु। सभी का है तू, सभी तेरे, खुदा मेरे तू बख्शिश कर। कवि क्या कहते हैं कि सभी का तू है और सभी तेरे हैं, इसलिए हे खुदा तू बख्शिश कर। क्यों ऐसा कहते हैं? क्योंकि अगर कोई इंसान कोई गलती करता है तो गलती करने पर वो क्या करता है? मंदिर में जाके भगवान से अपनी दिल की सारी बातें कह देता है। और जब वो गलती करता है तब मंदिर भी अगर सामने होगा तो अपनी आंखें बंद करके वो क्या कहने लगता है? भगवान नहीं देख रहे हैं। लेकिन इंसान भूल जाता है कि जब वो तुम्हारी अच्छी बातें सुन सकते हैं, तुम्हारी जो परेशानी सुन सकते हैं, तो क्या वह गलत काम कर रहे हैं तो क्या वह नहीं सुन सकते? इसीलिए कवि कहते हैं कि हे भगवान, अगर कुछ गलती है तो हमें माफ। तेरी मर्जी से ए मालिक हम इस दुनिया में आए हैं।
कवि क्या कहते हैं कि तेरी मर्जी से ए मालिक, मालिक का मतलब भी खुदा होता है। तेरी मर्जी से ए मालिक हम इस दुनिया में आए हैं। हम इस दुनिया में किसकी मर्जी से आए? अपने खुदा की मर्जी से। और हम इस दुनिया में आए हैं तेरी रहमत से हम सब ने ये जिस्म और जान पाए हैं। मतलब कवि यहाँ पे क्या कहना चाहते हैं कि तेरी मर्जी है तभी हम इस दुनिया में आए हैं, और तेरी मर्जी होगी तब हम इस संसार को छोड़कर चले जाएंगे। क्यों ऐसा कहते हैं? क्योंकि भगवान सबसे बड़ी ताकत वाला है। अगर वो जिसे चाहे मारने के लिए तो दुनिया में कोई भी उस इंसान को बचा नहीं सकता। अगर वह चाहे आपको बचाने के लिए तो दुनिया में कोई भी ताकत आपको मार नहीं सकती। इतना बड़ा ताकत वाला है। इसलिए कवि कहते हैं हे मालिक हम तेरी मर्जी से आए हैं। अगर हम अपनी मर्जी से आते तो यहाँ पे ये सारा संसार हर कोई मरना नहीं चाहता। वो यही सोचता अभी और जी ले, क्योंकि उसकी मर्जी चलती है। लेकिन यहाँ पे इंसान की मर्जी नहीं बल्कि खुदा की मर्जी चलती है। इसलिए कवि कहते हैं कि तेरी मर्जी से ए मालिक हम इस दुनिया में आए हैं। तेरी रहमत से हम सबने ये जिस्म और जान पाए हैं। कवि क्या कहते हैं? तेरी रहमत, रहमत का मतलब भी होता है कृपालु। तेरी रहमत से हम सबने ये जिस्म और जान पाए हैं। जिस्म का मतलब होता है शरीर और जान का मतलब होता है प्राण या आत्मा। कोई भी इंसान मर जाता है तो हम नहीं कहते हैं कि उसकी जान निकल गई या फिर उसके प्राण चले गए। तो जान और प्राण क्या होता है? आत्मा ही होती है। इसलिए यहाँ पे कवि ने कहा है जा पाए हैं, ये जिस्म और जा पाए हैं। हमने तेरी मर्जी से ही ये शरीर धारण किया है और तेरी मर्जी से ही हमें ये प्राण मिले हैं। अगर उसकी मर्जी से हमें ये शरीर नहीं मिलता तो आज हम आत्माएं भटकती होती। आपने देखा भी होगा कि बहुत सारे ऐसे पीपल्स होते हैं, ऐसे लोग होते हैं कि जो किसी न किसी के शरीर में आकर आत्माएं हेवी हो जाती है ना। तो कभी किसी को आपने बुआ को भी देखा होगा, उसमें भी कोई आत्मा विराजमान हो जाती है ना। तो ऐसी ये आत्माओं को शरीर ना मिलने के कारण वो भटकती रहती है। लेकिन हम तो इतने खुशनसीब है कि खुदा की मर्जी से ही हमें इस दुनिया में आने को मिला है और खुदा की मर्जी से ही हमें जिस्म और जान मिले हैं। तू अपनी नजर हम पर रखना, किस हाल में है ये खबर रखना। कवि आगे क्या कहते हैं कि तू अपनी नजर, नजर का मतलब होता है दृष्टि, तुम अपनी दृष्टि हम पर रखना। अगर हम खुदा की मर्जी से अगर इस संसार में आए हैं तो खुदा का यह पूरा कर्तव्य है कि उसकी दृष्टि हम पर सदा सदा के लिए रहे। आपके घर में भी देखो, आपके माता पिता जब भी आप बच्चों को स्कूल में भेजते हैं या फिर अपने घर पे रखते हैं तब उनकी पूरी जवाबदारी होती है कि आप लोगों को पढ़ाई से लेकर जब तक आप अपने पैरों तक नहीं खड़े हो जाते तब तक वो आपकी अच्छाई बुराइयां आपकी इच्छाएं सबको ऑब्जर्व करते हुए वो आपकी सारी इच्छाएं पूरी करता है। ठीक वैसे ही खुदा जब हमें संसार में भेजता है तो हमारे खाने पीने से लेकर रहने तक का सारा इंतजाम वह पहले से ही तय करके रखता है। इसलिए कवि कहते हैं कि तू अपनी नजर हम पर रखना, किस हाल में है ये खबर रखना। किस हाल में है ये खबर रखना। कोई इंसान गरीब होता है, कोई भूखा होता है ना। किसी के घर पे एक दिया जलाने के लिए तेल भी नहीं होता है। तो ये सारी खबर हे ईश्वर तुझे हम पर रखनी है। लेकिन बच्चों वो खबर कैसे रखे? दुनिया में कितना बड़ा संसार है, कितने लोग रहते हैं, कहां कहां किस किस को सुने। इसीलिए तो भगवान कहते हैं कि बच्चों तुम मुझे याद करो। जिस दिन तुम याद करने लग जाओगे उसी दिन भगवान तक आपकी पुकार पहुंच जाएगी। और जब भगवान के ऊपर आपकी पुकार पहुंचेगी तब उसी दिन से भगवान आपकी तरफ देखने लगेगा। लेकिन हम बच्चों को फुर्सत ही नहीं है। हमें गेम खेलने से फुर्सत नहीं है, हमें टीवी देखने से फुर्सत नहीं है, हमें घूमने फिरने से फुर्सत नहीं है, अपने माता पिता को भी देखने के लिए फुर्सत नहीं मिलता है हमें, है ना। जब आप बड़े हो जाओगे तब ये सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में घूमते रह जाएंगे कि आखिर में टाइम कहाँ निकल जाता है। इसलिए बच्चों अपना कैरेक्टर बनाने के लिए पढ़ाई बहुत जरूरी है और ईश्वर की ब्लेसिंग लेते रहना बहुत जरूरी है, ताकि आप
के सामने कभी ऐसा दिन ना आए कि आप किसी के सामने देखते रहे कि वो सामने वाला व्यक्ति आपकी मदद करे। इसलिए सामने वाला व्यक्ति क्यों मदद करे? हम जितनी मदद अपने आप की खुद की कर सकते हैं, इतना सामने वाला व्यक्ति आपकी मदद नहीं कर सकता। हाँ, उस मदद के लिए दूसरी मदद की शक्ति की जरूरत होती है, वो सिर्फ तुम्हें भगवान से ही मिल सकती है। आगे क्या लिखा है? तू चाहे तो हमें रखे, तू चाहे तो हमें मारे, तेरे आगे झुका के सर खड़े हैं आज हम सारे। आज हमने देखा कि कोरोना के समय में देखो कितने लोग मर रहे हैं, जिनकी मौतें नहीं लिखी थी वो भी अनायास ही चले जा रहे हैं, कम उम्र के लोग भी मर रहे हैं। इसलिए डॉक्टर, पुलिस, ये सब क्या कर रहे हैं? भगवान से के सामने सिर झुकाकर खड़े हुए हैं, यही प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु, ये जो महामारी फैली हुई है इसे जल्द से जल्द दूर करें। कितने लोगों का बिजनेस का नुकसान हो रहा है, कितने लोग अनाथ हो चुके हैं, कितने लोगों ने तो अपने आप को कहां गुम कर दिया पता ही नहीं है। अभी बीच में आपने समाचार में भी सुना होगा कि सब कोई एक लाइन से ट्रेन के पार्टी के पास सो जाते हैं और उसके ऊपर से ट्रेन निकल जाती है, खुद म खुद आत्महत्या कर देते हैं। पैसे मायने नहीं रखता, जो भी मायने रखता है वो है कर्म। कर्म इतना महान बताया गया है, इतना महान बताया गया है कि जैसे 100 गायों के बीच में बछड़ा अपनी मां को पहचान लेता है ना, उसी तरह आपके कर्म लाखों की भीड़ों में आपको पहचान ही लेगा। जैसे आपने कर्म किए हैं वो कर्म आपके पास पहुंच ही जाएगा, किसी भी पल में पहुंचे। ठीक वैसे ही कवि कहते हैं कि तू चाहे तो हमें रखे, तू चाहे तो हमें मारे। अगर वो चाहे तो आपको बचा सकता है, तो दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें मार नहीं सकती। अगर तू चाहे तो हमें मारे, अगर उसने मारने की ठानी है तो दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें बचा भी नहीं सकती। इसलिए तो डॉक्टर भी कहते हैं अब तो भगवान ही बचाए। क्यों कहते हैं? क्योंकि अंतिम शक्ति सिर्फ उस परमात्मा की है। तेरे आगे झुका के सर खड़े हैं आज हम सारे। आज सारे संसार को देखो, हर एक व्यक्ति को देखो, अपने अपने कुल देवताओं की, इष्ट की पूजा करते हैं। जो भी इंसान गलतियां करता है उस गलतियों की सजा, जो भी इंसान गलतियां करता है उस गलतियों की माफी मांगने के लिए ये सारा संसार तेरे आगे से झुकाकर खड़ा है। ओ सबसे बड़ी ताकत वाले, तू चाहे तो हर आफत टाले। भगवान कैसे हैं? वो सबसे बड़ी ताकत वाले हैं। अगर वो चाहे तो सब आफत को टाल सकते हैं, बड़ी से बड़ी मुसीबतों को भी राय के समान बना देते हैं। इसीलिए कभी कभी आपने देखा भी होगा कि जो इंसान का एक्सीडेंट होता है और वो एक्सीडेंट होने के बावजूद भी बच जाता है, तो हम कहते हैं कि हमारे भगवान अच्छे थे कि मुझे बचा लिया। क्यों कहते हैं? क्योंकि अंतिम ताकत सिर्फ वही है, परमात्मा। तो बच्चों, ये भगवान के प्रति आस्था रखने के लिए ये प्रार्थना गाई गई है। आप भी इस प्रार्थना को गाइए और दोबारा से इस प्रार्थना को नेक्स्ट चैप्टर में हम मिलेंगे ईदगाह। तब तक के लिए थैंक यू।